बच्चों, आज हम लाभ और हानि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। तो प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, और उनको हम सबसे पहले देखेंगे ताकि हम अपने क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कर पाएं। तो सबसे पहले हम बाइंग प्राइस को देखते हैं। बाइंग प्राइस का मतलब है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु आप खरीदते हैं, ठीक है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, खरीदी जाती है। शॉर्ट में हम इसको बी लिख देंगे, है ना। बी, बी पी लिख सकते हैं या खाली बी। अगर जब हम फॉर्मूला को शॉर्ट में लिखेंगे, जब हम एग्जाम में इसको करेंगे, ताकि हमें इतना बड़ा बड़ा सब ये क्रय मूल्य या बड़ा कुछ लिखना ना पड़े। ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, यानी विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, ये विक्रय मूल्य हो गया, यानी सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जैसे दुकानदार जिस मूल्य पर बेचते हैं कोई वस्तु, वो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कहलाता है। अब प्रॉफिट कब होगा, यानी लाभ। लाभ तब होगा जबकि जिस मूल्य पर बेची जा रही है वो ज्यादा हो, और जिस मूल्य पर यानी कम में आप खरीद कर ज्यादा में बेच दें, तो लाभ होगा। ठीक है। तो कम में खरीद कर ज्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा। इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य से। तो आपको, ठीक है, तो प्रॉफिट आप निकालते हैं तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो P इज इक्वल टू विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, S माइनस बी, इस तरह से लिख देंगे। ये बाइंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट। ठीक है, तो ये शॉर्ट में आपका फॉर्मूला बन गया। अब लॉस कब होगा, लॉस तब होगा जबकि आप ज्यादा में खरीदो कम में बेच दो। यानी क्या हो जाए, अब हम इसे इस तरह से नहीं लिख रहे, या चलिए लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाए। क्रय मूल्य ज्यादा हो, यानी ज्यादा में खरीदो कम में बेचो, तो हानि हो जाएगी, यानी लॉस। तो अगर आप इसको, अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखते तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस एस। ये आपका दूसरा फॉर्मूला। तो आपको इस तरह से ये पता होना चाहिए। अब इसमें प्रॉफिट और लॉस के प्रतिशत, यानी कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ, इसको निकालने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कि ये फॉर्मूला लगे। ठीक है, तो मान लो कि एक हम क्वेश्चन लिखते हैं कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु, अब कोई सी भी वस्तु हो तो हम उसका नाम नहीं लिख रहे, एक वस्तु 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए में खरीद कर 250 रुपए में बेच बेच दी। ठीक है, तो बताइए, इस तरह का क्वेश्चन हो, ये इस तरह के इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपके लिए शुरुआत यहीं से होगी। तो बताइए, उसे लाभ हुआ या हानि। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, 200 रुपए में खरीद कर, खरीदने का यानी आपका उसका बाइंग प्राइस है, इसको बी लिख देते हैं हम। बी, पी भी लिख सकते थे, लेकिन हम खाली बी लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें बहुत शॉर्ट में वहां पे करना है। तो हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जरा सा भी एक बस हमें हिंट चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ बेच दी, यानी आपका क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, और ये है आपका एस। अब देखिए, एस ग्रेटर है, बड़ा है ना। यानी विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया, प्रॉफिट होगा। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, तो आपको मालूम है कि P इज इक्वल टू एस माइनस बी। तो 250 में से 200 घटा दीजिए तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो ₹50, ये आपका प्रॉफिट हो गया। आप यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए, एस माइनस बी करेंगे तो ये एस है, ये बी है,
250 में से 200 घटाएंगे तो ये आ गया आपका प्रॉफिट। अच्छा, तो अब यहाँ पे पता चल गया कि आपको प्रॉफिट हुआ है। दूसरा, अगर इसी तरीके का एक क्वेश्चन हो कि एक व्यक्ति ने, अब यही क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं, व्यक्ति ने एक वस्तु 200 रुपए में खरीद कर, देखिए क्वेश्चन में कहां पे बदलाव है, खरीद कर 180 रुपए में बेच दी, तो बताइए उसे लाभ हुआ या हानि। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल एकदम छोटे में आपको बता दे रही हूं। देखिए यहाँ पे खरीद कर यानी ये बाइंग प्राइस है और 180 सेलिंग प्राइस। अब यहाँ देख रहे हैं कि बाइंग प्राइस ज्यादा है, यानी जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज्यादा है, तो लॉस होगा और ये होगा बी माइनस एस। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 में से 180 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है, वहां पे पड़ेगी ये 20 रुपीज का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रॉफिट और लॉस को बता रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का आपके जो 5th से 6th वाली जवाहर नवोदय है, ये बहुत ही उसमें आ सकते हैं, लेकिन आपके में इससे बड़े क्वेश्चंस आएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पर इसी क्वेश्चन में हम कुछ और बढ़ा देते हैं, उसे लाभ हुआ या हानि, ध्यान दीजिएगा, लाभ हुआ या हानि और कितने। अब ये लाभ हुआ हानि और कितनी हुई और कितने प्रतिशत। अब देखिए यहां पर भी हानि हुई और कितने प्रतिशत। अब एक ये प्रतिशत मैंने और जोड़ दिया इसी क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा सा इसको ये और बढ़ गया। अब कितने प्रतिशत हुआ, ठीक है। तो अब परसेंटेज निकालनी हो तो ये फॉर्मूले में क्या हो जाता है, यहां पर अब हम देख लेते हैं। और इन क्वेश्चंस को ही अब हम इससे प्रॉफिट हुआ ये तो आपने पता कर लिया, एकदम एग्जैक्ट देख के ही पता चल जाएगा, आपको ये फॉर्मूला लगाने की इस तरह करने की जरूरत नहीं है। आप ये डायरेक्ट 50 आपको पता चल गया कि 50 प्रॉफिट है और यहाँ पर 20 रुपीज लॉस है, ठीक है। अब अगर परसेंटेज भी पूछ लिया जाए कि प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है या लॉस का परसेंटेज क्या है, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में क्या कर देंगे, ये पी आपने निकाल लिया यानी प्रॉफिट निकाल लिया। अब पी का परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज में यहां पे लिखा था प्रॉफिट इनटू 100, जितना प्रॉफिट हुआ वो, और हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो आपका क्रय मूल्य यानी बाइंग प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बी, और ये आपका परसेंटेज निकल आएगा। ऐसे ही आपको लॉस निकालना है, उसका परसेंटेज, तो लॉस तो आप पहले ही निकाल चुके होंगे, यहां पर लिखेंगे लॉस इंटू 100 अपॉन बी। बी का मतलब बाइंग प्राइस पे ही सब निकलेगा, क्रय मूल्य पे ही सब निकलेगा, विक्रय मूल्य से मतलब यहां पर नहीं है, ठीक है। तो आपको यहां समझ में आ गया कि इसमें आगे क्या करना है, तो आपने इतना निकालना सीख लिया। अब ये पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ था आपको पता है, तो प्रॉफिट आपका कितना था, ₹50 का प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए प्रॉफिट कितना है 50 इंटू 100 अपॉन कितने रुपए में खरीदी थी, 200 रुपए में। हो गया कि नहीं हो गया, और परसेंटेज का साइन, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, कितना हुआ 25। तो इसे 25% का 25% क्या हो गया प्रॉफिट। अभी आपको देखिए यही क्वेश्चन को कितनी आसानी से आपने आगे भी सॉल्व कर लिया, अभी बहुत कुछ अभी इस तरह से कर सकते हैं। तो आपने इसमें आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिट का अगर परसेंटेज निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको पता चल गया, पहली तो ये पता चला कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, सेकंड आपको ये पता चला कितना हुआ, और फिर उसके बाद ये पता चल गया कि कितने परसेंट हुआ। तो ये आपको ये वाला हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ये वाला जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपने निकाल लिया, अब सेकंड क्वेश्चन की बारी। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको पता है कि ये था सेकंड क्वेश्चन, और आपने यहां पर देखा था इसको कि लॉस हुआ था कितने रुपए का, 20 रुपए का लॉस। तो लॉस का भी अगर हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है, आपका लॉस कितना था, ₹20, ठीक है। लॉस का परसेंटेज निकालना है तो लॉस कितना हुआ था, 20 इंटू 100 अपॉन क्या, बाइंग प्राइस। हमेशा बाइंग प्राइस को देखिए, तो यहां हो गया
200। ठीक है, तो आपका ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो ये 10, और ये कितना है, परसेंट, 10% का उसे हानि हो गई। तो आपने यहां देखा कि किस तरीके से आपने इन फॉर्मूले को इस्तेमाल किया, है ना। एक एक आप इस पे और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए और करते हैं एक और क्वेश्चन। बहुत इजी होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको प्रॉफिट और लॉस को समझना होगा। ठीक है, तो अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो एक व्यक्ति है, उसने एक रेडियो खरीदा 900 रुपए में। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने 900 रुपए में रेडियो खरीदकर, ठीक है, उसे 1200 रुपए में बेच दिया। तो आपको दिख ही रहा है, अभी आपको यहाँ पे यहाँ क्या लिख लेना, और डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, में बेच दिया। अब उसे लाभ हुआ या हानि, है ना, उसे लाभ हुआ या हानि, और कितने प्रतिशत। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। अब यहां पर देखिए, खरीदना यानी बाइंग प्राइस, 1200 रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस। अब देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट कितना का हुआ, यहीं पे घटा लीजिए। यहीं पे अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना हो गया, 300 रुपए हो गया। अब इसका प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो 300, है ना। फॉर्मूला आप क्या क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज P इंटू 100 अपॉन बी। ठीक है, तो यहां हो गया, अब ये आपने लिख लिया, जो प्रॉफिट हुआ इंटू 100 अपॉन कितना हो गया, बी कितना था, 900। ये परसेंटेज का साइन, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 3 तिया 9। ठीक है, अब देखिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिए, डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं। 3 से 100 में अगर भाग देना है, 3 तिया 9 जाएगा, फिर एक बचेगा, 10 फिर से हो गया, फिर 3 तिया 9, फिर एक बचेगा। तो यहाँ 33 सही 1/3, इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि उसे जो है 33 सही 1/3% इतना उसको प्रॉफिट हुआ है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें इसे फॉर्मूले को निकालना है। अब कुछ और भी है, अभी आपको ये तो आपको पता चल गया कि लाभ या हानि, और एक और क्वेश्चन हानि पर भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि कुछ किस तरीके से हम और करेंगे। मान लो अगर यही उल्टा होता, यही वाला हम उल्टा कर दे रहे हैं, कि जैसे यही दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1200 रुपए में, है ना, रेडियो खरीदा, वह किस में बेच दिया, 900 रुपए में। अब देखिए हमने उल्टा कर दिया, में बेच दिया। उससे लाभ हुआ या हानि, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, कि किस तरीके से हम इसको कर देंगे, प्रॉफिट में या लॉस वाले में बदल देंगे क्वेश्चन को, और कितने प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का साइन तो आप जानते होंगे। आप ये खरीद कर, तो ये अब जो है बाइंग प्राइस है, और ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस उल्टा। तो बाइंग प्राइस आप देख रहे हैं कि ज्यादा है, यानी उसने ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा, तो उसे लॉस होगा। लॉस कितना है, आप देखिए लॉस कितना है, 300 रुपए का वही लॉस है उसका, ₹300, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ₹300 ये हो गया। अब लॉस का परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, लॉस, जहां प्रॉफिट लिखा था वहीं पे क्या कर देंगे आप, लॉस इंटू 100, और ये परसेंटेज का साइन यहाँ पे भी रहेगा, अपॉन बी। ये हो गया। अब देखिए लॉस कितना था, 300 गुणा 100। अब क्या आएगा, यहाँ 900 की जगह क्या हो जाएगा, 1200। बी अब क्या है, 1200, तो यहाँ पे 1200 कर दिया। ध्यान दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 चौक 12, और 4 से करेंगे तो 25%। देखिए 4 से डायरेक्ट काटेंगे ना, 25 चौक 100, तो 25%, 25% लॉस हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन निकल आए, आपने लाभ और हानि पर ये वाला कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जो है इस ये भी देखेंगे कि अगर लाभ प्रतिशत दिया हो, हानि प्रतिशत दी हो, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो
अगला जो हमारा वीडियो है उसे देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।